मॉर्निंग। मिड वीक है और बहुत ही अहम हफ्ता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत एक्शन होता नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड हाइज बन रहे हैं, मल्टी ईयर हाइज पर मार्केट है। क्या हो रहा है? बिल्कुल, और अच्छी शुरुआत हुई, हफ्ते की दमदार शुरुआत आपने होते हुए देखी है। अच्छा एक्शन इससे पहले भी हमने देखा, 8 हफ्तों से लगातार बाजार आपको पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिख रहे हैं और 9वें हफ्ते की भी शुरुआत आपको बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम में आती हुई दिखी है। हालांकि वॉल्यूम्स थोड़े कम थे और आखिरी हफ्ता साल का हमें हमेशा हर बार देखते भी हैं कि वॉल्यूम्स कम रहते हैं। आप पिछले 20 दिन की एवरेज से देखें तो करीब 25% कम वॉल्यूम आपको होते हुए दिखा है, बट उसमें भी बढ़िया ट्रेडिंग एक्टिविटी होती हुई दिख रही है और इसलिए नई ऊंचाई पर आपको अमेरिकी बाजार भी जाते हुए दिख रहे हैं। दमदार एक्शन रहा, 160 अंक आपके लिए डाउ उछला है। नैस्डैक में आधे % की आपने तेजी देखी है। सभी सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी थी। स्मॉल और मिड कैप में तो स्पेशली आपने बड़ा एक्शन देखा है, 1.25% ऊपर आपके लिए रसल 2000 कल बंद होते हुए दिखा है। S&P के सभी 11 सेक्टर्स में आपने कल खरीदारी देखी है, तो ब्रॉड बेस्ड एक रैली आती हुई देखी है। अच्छा एक्शन अक्रॉस इंडेसीज, अक्रॉस सेक्टर्स आपने देखा है, तो ये दमदार स्ट्रेंथ दिखा रहा है अमेरिकी बाजारों के। और 160 अंक ऊपर जो डाउ हुआ है वो मजबूती का ही एक संकेत आपके लिए आते हुए दिख रहा है। सबसे ज्यादा एक्शन बैंक्स और आईटी में हुआ, तो जो दो बाजार के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, दोनों में कल हमने अच्छी खरीदारी होती हुई देखी है। बॉन्ड यील्ड ये कमजोर हो रही है, लगातार कमजोर हो रही है और उसकी कमजोरी का बाजार को सहारा भी मिल रहा है। कल हमने देखा 3.9% के नीचे अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड गई, 3.88% के पास आती हुई दिख रही है। तो बाजार में एक कॉन्फिडेंस जो बना हुआ है पिछली फेड पॉलिसी से कि आगे रेट कट आ रहे हैं, उसी का इंपैक्ट हम देख रहे हैं इक्विटी की खरीदारी में और इसी का इंपैक्ट हम देख रहे हैं जिस तरह से बॉन्ड यील्ड आपकी फिसलती हुई दिख रही है। इनफैक्ट अब अगर आप देखेंगे तो 70% से ज्यादा जानकार मान रहे हैं कि मार्च से ही रेट कट्स फेड शुरू कर देगा। तो ऐसी उम्मीद के साथ बाजार आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार इक्विटी मार्केट्स में तो जबरदस्त एक्शन बना ही हुआ है। कल की तेजी के लिए भी कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं निकल कर आया था, बट जिस तरह से डेटा डेवलपमेंट हो रहा है, पर्सनल कंजम्पशन का डेटा जो आया था पिछले हफ्ते, रिसेंटली रिटेल सेल्स का सर्वे आया है, वो सब इन्फ्लेशन कूल ऑफ का इंडिकेशन दे रहे हैं और इसलिए बाजार मान रहे हैं कि रेट कट साइकिल मार्च से ही शुरू हो जाएगा और फिर अगले साल के लिए बाजार का तो अनुमान 1 से 1.25% के रेट कट का है। हालांकि फेड ने कहा है करीब 0.5% की रेट कटौती हो सकती है, तो देखना पड़ेगा कौन सही रहता है, बट जो वो उम्मीद छाई हुई है बाजार में उसकी वजह से आप रोज दमदार एक्शन देख रहे हैं और कल भी काफी मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार थे। इनफैक्ट 37,500 के ऊपर अब आपको डाउ भी दिख रहा है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही सुस्त और दायरे का कारोबार था, कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ। यूके के बाजार तो वैसे भी कल बंद थे, जर्मनी में भी कुछ ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे, तो कुछ बड़ा एक्शन आपने होते हुए नहीं देखा है जहाँ तक यूरोप की बात है। कमोडिटी बाजार में ज़रूर 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। एक तो डॉलर इंडेक्स पर रखिए नज़र, क्योंकि जिस तरह से रेट कट बेट्स बढ़ रही हैं, डॉलर पर आपको लगातार दबाव आते हुए दिख रहा है और डॉलर इंडेक्स अब आपका 101 के पास आ गया है, 5 महीने के निचले स्तर पर आपको ये दिख रहा है। इसकी वजह से बाकी कमोडिटीज़ को डाउनसाइड सपोर्ट मिल रहा है। कच्चे तेल में कुछ और ट्रिगर्स भी थे, तो कल हमने देखा कि 2% उछलकर कच्चा तेल करीब करीब आपका 4 हफ्ते की ऊंचाई पर ब्रेंट आते हुए दिखा है। $80 के ऊपर आपको, इनफैक्ट $81 के आसपास आपको ब्रेंट फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेगा। एक तो ऑफकोर्स कमजोर डॉलर का यहाँ पर सहारा है, दूसरा जिस तरह से थोड़ी टेंशंस अभी भी बनी हुई हैं, रेड सी में अभी भी हम देख रहे हैं शिप्स पर अटैक किए जा रहे हैं। इनफैक्ट एक शिप जो इंडिया आ रहा था उस पर भी हमला किया गया है रिसेंटली, तो उसको चलकर चिंता है कि शायद सप्लाई डिसरप्शन आगे आ सकते हैं। अमेरिका भी अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ा रहा है, तो वो भी निचले स्तरों पर कच्चे तेल के दामों को सहारा दे रहा है। तो ऑल इन ऑल थोड़ा फैक्टर्स हैं, एक तो क्रूड स्पेसिफिक फैक्टर्स है, दूसरा कमजोर डॉलर है, दोनों की वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में रिसेंटली अच्छी खासी खरीदारी हुई है। 4 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको ब्रेंट इस समय दिख रहा है। बट इसके अलावा सोने में बहुत ही रेंज बाउंड कारोबार है। LME बंद था क्रिसमस छुट्टी की वजह से, आज यहाँ पर ट्रेड शुरू होगा, देखते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में आपने रिसेंटली काफी अच्छी खरीदारी देखी है, शंघाई मार्केट्स में भी अच्छी खरीदारी देखी गई है, तो देखते हैं यहाँ से अगर आपको फर्दर एक्शन आता है। नहीं, बट हाँ, कमजोर डॉलर से कमोडिटीज को सहारा मिल रहा है और रेट कट की उम्मीद प्लस जो ऑब्वियसली पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है उसकी वजह से हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में तो जबरदस्त एक्शन बन ही रहा है ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। ओके, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है इक्विटी और कमोडिटी मार्केट दोनों में ही और काफी सपोर्ट डॉलर इंडेक्स का। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए।